क्योंकि उनके यहाँ पे जो उनके माता पिता खत्म हो गए थे, तो वहाँ पे कौवा कौवी ने बच्चे दिए थे जो है। तो उनका मानना था कि ये उनके सास और ससुर हैं। रात में करीबन 1:30-2 बजे करीब जो है मेरी आंख खुलती है। मैं थोड़ा सा पलटा था करो तो मेरी आंख खुली, तो मैंने ऐसे देखा जो है दरवाजे के पास से कोई हमारी तरफ को बढ़ रहा है, एक आदमी। बिल्कुल मैदान फ्लैट, मैदान हो गया फ्लैट कर दी हुई जो है। ओके ओके। मगर क्या है, एनर्जीज है वहां पे। भैया मेरे होश उड़ गए, भैया मैं सबको उठाया। वो लोग कहने लगे यार तुम्हारा सपना होगा इस तरह। मैंने कहा सपना, मैं महाराज नहीं देख रहा हूँ जो है। मैंने कहा जैसे वीएफएक्स हम देखते हैं वो जो पार्टिकल्स में जो होता है ना, हाँ, पिक्सल्स में जो होता है, बिल्कुल वो हो जाता है मतलब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे जो गेस्ट हैं मेरे लिए भी नए हैं और हमारी ऑडियंस के लिए भी नए हैं, लेकिन एक बार मुलाकात होने के बाद फिर वो नयापन कुछ नहीं रहता, क्योंकि पॉडकास्ट जोड़ने का ही माध्यम है और हम लोग ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करते हैं जो लोगों के लिए बड़ा थोड़ा अचरज का विषय है। वरुण जी का बहुत बहुत स्वागत। सर स्वागत बहुत बहुत आपका। नमस्कार। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट पे लेने के लिए, और सभी जितने भी जो दर्शक हैं उनको भी जो मेरा बहुत बहुत प्रणाम जो है। लोगों को तो पता ही है कि हम एवरी सैटरडे शाम को 6 बजे हमारा कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लोगों के साथ हुआ है, पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस होते हैं, और एक सर्टेन एज पाने के बाद कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाती है ये चीज़, और वही कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ हम लोग ढूंढते हैं। पहले तो किसी के साथ हुए होते हैं, और उसी उसी लाइन में आप भी एक हमारे व्यूअर थे जो अब हमारे भाई से भी बढ़कर हो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ ऑनलाइन अगर आ जाएं, तो नथिंग लाइक इट। तो आप लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपना ब्रीफ पहले दीजिए, क्योंकि आप भी मतलब बोलने में तो मुझसे और बेहतर हैं नहीं ऐसा क्योंकि नहीं लखनऊ है तहजीब की जगह है। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए लखनऊ तहजीब की जगह है, ये बात बहुत प्रचलित है पूरे विश्व में, पूरे में। और ये जब आप कहीं जाइए बात सत्य है, मगर अगर आप लखनऊ में निरंतर आप रहने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि वो सिर्फ एक बात रह गई है। चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब पीपल आर जस्ट कमिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस, सो दे आर नॉट लाइक दैट। मतलब दे डोंट फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक हाउ टू जस्ट स्पीक टू समबडी विद रिस्पेक्ट। बट यस, यहाँ पे एक तरीका है जो बात करने का, जो हम बच्चे से भी बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं जो है। तो ये है। तो मैं पहली बात ये आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए मेरा जो परिचय है वो ये है कि मैं दरअसल लखनऊ का ही हूँ। मैं लखनऊ की मेरा जन्म है, और मेरा जो मतलब जो वर्तमान में मतलब जो बचपन से मेरी एक मतलब ऐसी नींव पड़ी कि मैं मतलब सोशल मतलब की लाइफ से मैं जुड़ा रहा हूँ जो है। तो मैं मतलब सोशल वर्कर भी हूँ अपनी, मतलब हम लोग जो प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के बच्चों को जो है वितरण करना सामग्री का, जैसे स्कूल बैग्स वगैरह, ये हमारे निरंतर चलते रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं। दूसरी चीज थोड़ा सा हल्का सा एक पुराना पॉलिटिकल भी थोड़ा सा वो टच रहा है जो है। तो ये सब चीजें मतलब कुल मिला के मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ जो है, और समाज से जुड़कर ही मेरे को अच्छा लगता है जो है काम करना। एक पॉडकास्ट भी मैं रन कर रहा हूँ, हालांकि जो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग पशुओं की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, और अदर सोशल कॉजेस पे हम बात करते हैं जो है। तो ये मेरा है परिचय जो है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत एक्चुअली समाज को है भी। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो एटलीस्ट चेंज ला सकते हैं या चेंज लाने की बात भी कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसी मतलब आपके मुद्दों में से ही एक मुद्दा पैरानॉर्मल ये भी है कि लोग इसको काफ़ी अंधविश्वास से जोड़ के रखते हैं और नहीं मानते हैं। और चैनल पे भी आजकल तो यूट्यूब पे इतनी भरमार हो गई है ऐसे फेक वीडियोस की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी रखते हुए ओरिजिनल आदमियों को इंटरव्यू करें। अब डिस्कस करते हैं सर, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है। तो क्या आपका मतलब पहला पहला जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने ऑफलाइन मेरे को बताया था, भाई ऑनलाइन भी आप बता देंगे कि आप बिलीवर थे शुरू से। अब बताइए सर आपकी जर्नी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैं बचपन से ही मेरा बिलीफ ईश्वर में काफी रहा है जो है, और मेरा ये मानना है कि कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं है। जो कुछ भी होता है कि वो जो परमेश्वर जो है, जो पूरे जगत का जो है मतलब कि रचयिता है, उसी के हाथ में है। बिना उसके पत्ता भी नहीं हिल सकता जो है, ठीक है।
और ज्योतिष में मैं काफी मतलब बिलीव करता हूँ। मतलब हर चीज जो मेरी जीवनी जो चल रही है, आज मैं आपके साथ वार्ता भी कर रहा हूँ, तो ये मतलब कि प्लान था जो ईश्वर द्वारा, कि मैं एक दिन आपसे, मैं जो देख रहा था मुझे नहीं मालूम था, मैं आपके साथ भी बातचीत करूंगा जो है। तो बात यह है कि जैसे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि नॉन बिलीवर और बिलीवर की बात, तो देखिए जो ईश्वर में बिलीव करता है, तो देखिए ईश्वर के द्वारा ही जो सारी चीजें रचित हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जो है, ठीक है, दोनों ही पावर्स जो हैं, तो इसको आप नकार नहीं सकते। और इसको आप, एक तो हो जाता है ना कि अंधविश्वास वगैरह की बात नहीं है। देखिए ये साइंस है, जो बहुत ही हायर लेवल की साइंस है, जो आसपास अपने देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, उससे कहीं हट करके साइंस है जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात ऐसी रही कि बचपन में ही ऐसा रहा कि दरअसल, क्योंकि हमारा फैमिली जो मतलब रिलीजियस रहा जो है, ईश्वर में बिलीव रहा, तो पर मैं जो क्या होता था, मैं गड़बड़ करता था बचपन में, तो मेरी मम्मी कहती थी, बब्बू देखो वो देखो वहां से देखो खिड़की में से कोई देख रहा है, सो जाओ नहीं तो वो आ जाएगा। तो मैं वो, जब से वो मेरी चीजें मतलब ऐसे धीरे धीरे होता रहा, तो मेरा वहां से कहीं बिलीव ज्यादा, मेरे को डर मतलब एक लगता था जो है गोस्ट वगैरह से जो है। अब क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं एक आपसे एक इंसिडेंट, मैं आपको बहुत पुराना, जब मैं छोटा था, वही मैं करीबन 3.5 साल के आसपास का था, और मेरे को आज भी वो मेमोरीज जो है मेरे दिमाग में आज भी वो जीवित हैं बहुत ओके अच्छे से जो है। ये बात हो गई 1986 और 87 के बीच की बात हो गई। उस टाइम पे मैं वही 3.5 साल का था जो है। ओके ओके। पर थोड़ा सा ये रहा ईश्वर की कृपा से, मेरा मतलब अपनी उम्र से दिमाग थोड़ा तेज रहा हमेशा से जो है। तो क्या रहा कि मेरे मामा जी राजस्थान में जोधपुर जो है, तो वहाँ पे वो कार्यरत थे, मतलब वो एक स्कूल में जो है। अभी तो खैर वो 82 ईयर्स के हो गए, अमेरिका में पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। तो वो वहाँ पे कुछ समय मतलब रहे, कुछ साल वहाँ पे। तो हम लोग को भी इनवाइट किया, तो हम लोग गए, तो मम्मी और मैं जो है, नाना नानी, हम लोग गए वहाँ पे जो है। वहाँ शास्त्री नगर था, शास्त्री नगर एक है कॉलोनी। अब तो मुझे मालूम नहीं कैसी, बहुत मतलब अब तो काफी चेंजेस आ गए होंगे, ये मैं, आप समझ सकते हैं, मैं 86 और 87 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शास्त्री वहाँ पे जो कॉलोनी थी, सामने पार्क था, मगर पार्क में कोई बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं थी। वो मतलब उसमें लोग कूड़ा वूड़ा भी फेंक देते, बहुत ही मतलब अजीब तरीके की स्थिति वहाँ पे थी, पर मतलब खुला एरिया था। तो वहाँ पे जो थे मतलब वो बंगलोस बने हुए थे सारे जो थे। तो वो जो बंगलो जो था, उसमें मतलब वो डबल सेट बना रखा था, मतलब जो गैराज वाली जगह थी उसमें भी उन्होंने एक पूरा सेट बना रखा था। उसमें 2 रूम सेट जो है, क्योंकि वो अकेले वहां पे रहते थे जो है, कई बार उनका फैमिली आ जाता, तो वो 2 रूम सेट था, ड्राइंग और डाइनिंग और जो है मैं क्या कहते हैं बेडरूम, और साथ में जो है लेटरिन बाथरूम जो था, पीछे आंगन था उसमें, और बगल में एक और दूसरा था, वो थोड़ा वो अलग सेट था जो है, तो वो खाली पड़ा था। तो ये एक मेजर थे उनका था जो है, तो मेजर साहब जो थे, मेजर कुंपावत जो थे, उनका घर वहीं से 2-3 मकान छोड़ करके उनका भी कोठी थी जो है। तो जिसमें मेरे मामा जी रहते थे, उसके बगल में एक साथ में विंग कमांडर रहते थे, वो उनका नाम था मेजर भाटी जो है। तो फिर ये हम लोग जब वहाँ गए, तो मतलब गर्मियों के दिन थे, मतलब आप समर्स में जानते ही वहाँ पे, क्योंकि सन स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया बचपन में उस तरीके में। वहाँ पे क्या था कि जो गेट जो था, जो मतलब घर के अंदर घुसने का जो गेट जो था मेन, तो बस आप समझ सकते हैं कि जो गेट के सामने ही वो बिल्कुल घर जो वो पड़ता था, वो वाला जो उनका जो जो था जो मतलब घर वो जो था जो। जैसे होता है कि गैराज पोर्शन में भी कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ था। हाँ, तो उसी को तो मतलब, क्योंकि गेट से देखेंगे तो सीधा वो दिखेगा, और अंदर से देखेंगे तो सीधा आपको गेट दिखेगा, तो बिल्कुल ऑपोजिट दोनों मतलब की डायरेक्शन में जो। तो वहीं पे क्या था, उसको जो फ्रंट रूम वही जो था, उसमें भी बेड वगैरह लगा हुआ था, और दूसरा जो है, दूसरा बेडरूम अलग जो था जो है। तो हुआ ये कि वहां पे हम वहीं सोते थे जो है। तो जब सोते थे तो क्या रहा कि बेड जब लगा था, तो वो जैसे अगर आप उठ के और जैसे पीछे की तरफ देखो, तो पीछे जैसे मेरे बैक साइड में तो ये खिड़की है, और सामने ही उधर को गेट वहां पे आपको दिखेगा जो है। तो मेरी आदत थी, जब मैं सो के उठता था, मतलब ऐसा रात में सोए, तो मेरी आदत थी, पता नहीं क्या, रात में 1-2 बजे मेरी आंख खुल जाती थी जो है। तो होती है सर। हाँ, अक्सर हुआ करता था, और मैं छोटा था जो है, तो मम्मी सो रही है, नानी सो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात है, रात में मेरी ऐसी आंख खुलती है, और मेरी वही जो मैंने आंख खोली, तो मैंने वही पीछे पलट के ऐसे करके मैंने उधर को देखा, तो हम्म। बाहर जो है मुझे गेट दिख रहा है, रात हो रही है। तो मैं देखता क्या हूं कि 3 लोग जो हैं भगवा वस्त्र में, और उन्होंने भगवा रंग की ही जो है कैप जो आती है, मतलब साफा बांधा था या क्या था वो मुझे एग्जैक्ट मतलब ऊपर भी उनके सर पे उन्होंने पहन रखा था।
और हाइट अच्छी थी उनकी, जैसे राजस्थान में होती स्लेंडर बॉडी होती, लंबी मतलब हाइट होती, उस तरीके में वो मतलब थे जो है। तो वो क्या मैं देखता हूँ, वो गेट के मतलब बाहर थे, रोड पे थे, और वो हमारी तरफ मूव करना शुरू किए, बिना गेट खोले वो गेट के पार हो गए जो है। ओके। और वो हमारी तरफ को बढ़ते चले जा रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ, मैं देखता जा रहा हूँ, और वो आते चले जा रहे हैं, और बगल में बाउंड्री, वो मेरी तरफ को ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तीनों लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब वो बहुत नजदीक पहुंच गया हमारी खिड़की के मतलब पास में, ओके। तो मैंने देखा वो लिफ्ट होने लगे ऊपर को, हवा अच्छा। में वो लिफ्ट होने लगे, और लिफ्ट होते होते मतलब वो ऐसे आ रहे हैं, और ऐसे जाते 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 जाते, और यूं करके वो बाउंड्री की तरफ उधर को ऐसे करके यूं करके, और वो उठ के उधर को चले गए जो है। दूसरे घर की तरफ। हाँ, मतलब वो ऐसे यूं आ रहे हैं, मान लीजिए ये बाउंड्री इधर, तो यहाँ से ऐसे आए, और यूं यूं ऐसे 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 आते जा रहे हैं, और साथ में ऐसे करके वो यूं चले गए इस तरीके से। ओहो। मैंने देखा, मैं काफी फिर मैं सो गया, मैं सुबह उठ के सबको बताया, तो फिर वो लोगों ने कहा कि नहीं बच्चा है, ऐसे है, पर एक आध लोगों ने कहा कि उन्होंने माना, मगर फिर वही वाली बात होती, बच्चा है कोई बात नहीं। आज तक मुझे वो स्ट्रांग मेरे अंदर, मतलब वो बिल्कुल, वो आज भी मेरे को वो तस्वीर मेरे अंदर वो है कि वो सीन जो था वो मैं कभी नहीं भूला आज तक जो है। नहीं, करेक्ट करेक्ट कह रहे हो सर, क्योंकि बच्चों की आत्मा इतनी सोल मतलब क्लीन होती है, और आपको वो पॉजिटिव वे में ही नजर आए थे। हाँ। संत हो कौन है कोई मतलब जो है, पर हाँ ये था कि वही जो मैंने सामने जो पार्क बताया था उसमें लोग कूड़ा वूड़ा फेंक देते थे, तो जो जो मेजर जो थे, मेजर कुंपावत जो है, अब पता नहीं वो उस टाइम पे भी उनकी एज काफी थी, वो मतलब उस टाइम पे 50s वगैरह में थे। ओके। हाँ, तो अब पता नहीं होंगे नहीं होंगे, पर मतलब कि उनका यहाँ नौकर था, उनका नौकर का नाम था नरपत। अच्छा। तो नरपत जो था, नरपत के साथ एक बार केस हो गया था, नरपत ने एक बार कौओ, क्योंकि उनके यहाँ पे उनके जो उनके माता पिता खत्म हो गए थे, तो वहां पे कौआ कौई ने बच्चे दिए थे जो है, तो उनका मानना था कि ये उनके सास और ससुर हैं जो है, मतलब जो है मिसेस, मतलब जो है ना, तो ओके। उनको वो मतलब खाना वाना सब देते थे, तो वो अच्छा थे। नरपत ने क्या किया, जाकर के वो कौए के जो घोंसले को तोड़ दिया उसने जाके, तो वो जब वो निकलता था तो वो क्या करता है, कौवा कौवी उसके पीछे भागते थे इसको मारने के लिए जो है। अच्छा। तो वो जब जाता था फिर गमछा बांध करके और डंडा हाथ में लेके जाता था, अगर दुकान जाना उसको सब्जी लेने कुछ करने करने। तो ये तो घटना होती रही। उसके बाद कुछ दिन बाद वो हुआ कि पता नहीं वो बाथरूम कराया वहां पे पार्क में जाकर के क्या हुआ, तो उसको कोई चीज ने पोजेस कर लिया था जो है, ओके। ये उसी जगह में ये हो गया था जो है। तो ये तो यहाँ का चैप्टर क्लोज हो गया जो हाँ है। हाँ। और फिर एक और घटना है, वो ये मतलब ये तो मैंने 86 वगैरह की बात बताई है। तो ये जो मामा जी जो थे वहां पे जो हमारे रहते थे, इन्हीं के साथ में हुई थी। कोई कार्यक्रम था जयपुर में हुआ था, तो कोई कन्वेंशन थी, कोई क्या था जो, तो उसमें वो इनवाइटेड थे। तो उसी में इन लोग का मानसिंह में इन लोग का जो है अरेंजमेंट कराया गया था रुकने का जो है, होटल होटल मानसिंह। मानसिंह में। जी, तो ओके। उसी में ये बात हो गई मेरे ख्याल से 81 82 की जो है। ठीक ओके। है, तो वो हमेशा बता इस बारे में बताते थे। तो ये वहां पे जब गए हैं, रुके हैं रात में, तो सब पहले तो ठीक था। रात में करीबन वही 12 के बाद 1 आध बजे करीब कुछ बेड वेड हिलने लगा, तो पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, और फिर वो बेड को पलटा दिया गया जो है। तो अच्छा, फिर ये जो लोग भी बेड, एनर्जी थी हाँ, वो। जो भी कुछ रहा तो बेड पलटा दिया गया। तो ये एक अपना विचित्र बात थी जो है, क्योंकि वो बताते हैं कि वो शायद कोई ग्रेवयार्ड पे कहीं पे उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो ऐसा रहा हाँ, है इस उस तरीके तरफ में। जालूपुरा एरिया है, वो मुस्लिम एरिया है, तो कुछ पोर्शन है ग्रेवयार्ड का वहाँ। जी जी, हाँ, मुझे मालूम नहीं, पर वो बताते थे हम्म। ग्रेवयार्ड पे वो शायद उसका कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ, तो ये चीज है जो है। उससे ही रिलेटेड है, उससे उससे थोड़ा सा आगे जाके अंबर सिनेमा था एक, जी उसका जी भी जी, मेरे किसी पॉडकास्ट में जिक्र है, वहाँ पर भी। जहाँ पे आपको कहता था दिया जलाना पड़ता था। नहीं, दिया जलाना वाला तो वो यूपी का कोई अच्छा बात है। ये जयपुर में अच्छा। दो ऐसे हॉन्टेड सिनेमा थे, अब तो खैर वो सिनेमा हॉल भी बंद हो गया। उसमें एक जी जी सीट खाली रखते हैं, अंकुर सिनेमा में खाली रखते हैं एक सीट, क्योंकि वो उस पर जी कोई जी किसी को बैठने नहीं देते। जी, हाँ, है कई जो है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। अच्छा, ये भी मैं पहले आपको कोट कर दूं कि देखिए ये हर के साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपके सिक्स सेंस काम करती है या कुछ होता है, तभी आपको ये चीज होता है। हालांकि इसका सीधा सा प्रावधान है, ईश्वर में आप पूरा पूर्ण भरोसा बिल्कुल रखें, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे पूरे टाइम आप या मतलब कि दिमाग में याद रखें, उनको हमेशा प्रार्थना करते रहें। तो ये सब चीजें मतलब ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी चीज, जो भी कोई एनर्जीज है, मैं नेगेटिव हूं या कोई भी हो, देखिए पहली बात तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। लोग की आदत होती है मजाक करना, वो सब ऐसा नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर का सम्मान है। वो भले ही है कि वो अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर आपका ये नहीं वो होता कि आप उनकी मजाक उड़ाएं, क्या है।
तो अब मैं आपसे शेयर में मैं वो वाला करूं जो बिल्डिंग वाला जो था, बर्लिंगटन होटल वाला जो हाँ है। हाँ, लखनऊ का ही तो है वो किस्सा। ये जो मेरे साथ हुई थी, मेरे साथ हुई घटना है ना, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उस पर सर्च करिएगा बर्लिंगटन बिल्डिंग, बर्लिंगटन होटल आप सर्च करिएगा, पुरानी फोटोज भी आपको गूगल पे मिलेंगी। हम्म और अब तो खैर वहाँ पे मॉल बना हुआ है, बर्लिंगटन जो है चौराहा जो है, वो चौराहा बड़ा फेमस है जो है। हम्म तो ये बर्लिंगटन जो होटल जो था, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। और ये लेट 1800 का बना था जो है। मगर अब जो है कि वो वक्त के मतलब उसके कारण जो है झरझर होने लगी थी काफी होता, मगर उसके अंदर कम से कम 10 से 20 रूम जो थे, नीचे का जो पोर्शन था वो एज अ होटल यूज होता था बर्लिंगटन जो है। ओके। तो लोग आते थे और मतलब अच्छे रूम्स बने थे पुराने अंग्रेजों के टाइम में, मतलब तो लोग अपना काफी वो चलता था जो। मगर फिर ये रहा क्योंकि और ऊपर बाकी बिल्डिंग में जो ऑफिसर्स वगैरह ये सब चलते थे, प्राइवेट ऑफिसर्स वगैरह, तो फिर वो जो भी लोग थे उनका वहां पे जो बिल्डर्स वगैरह थे, उनका प्लान था कि कोई इसको कंस्ट्रक्शन करके मॉल बना दे, क्योंकि उस टाइम पे जो 2003 से फिर आया था बूम आया था सिनेप्लेक्स और ये सब का बनाने का जो है। हाँ। तो उसी में ये इसको जल्दबाजी में इसको मतलब उन्होंने समहाउ जो है मतलब इलीगली लीगली जो भी है उन्होंने मतलब इसको डिमोलिश कर दिया। इसमें पहले स्टे हो रहा था, नहीं तोड़ने दे रहे थे, मगर उन्होंने कैसे तैसे उसको पूरी बिल्डिंग को रेस डाउन कर दिया जो है, वो पूरा मैदान बन गया जो है। हम्म अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे जानने वाले थे एक जौनपुर के रमाकांत सिंह जी जो है। हम्म तो वो जो थे ठेकेदारी वगैरह में अपना थे जो है, तो गिट्टी सप्लाई और मोरन सप्लाई जो है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कहीं अगर हो तो मामला बताना जो। तो एक किसी संपर्क के माध्यम से मेरे से ये आया कि जो ये बिल्डिंग गिरी थी, इसमें कुछ वहीं के लोकल्स जो थे, मतलब आसपास के उसी क्षेत्र के, हुसैनगंज क्षेत्र पड़ता है, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने उनसे संपर्क मेरा किसी ने कराया, तो उन्होंने कहा इनसे बात करिए तो हो सकता है कि डील फाइनल हो जाएगी। हम्म तो हमारी बातचीत होने लगी। तो जब वो ये बातचीत जब भी होती थी तो क्या होता था कि वही साइट पे होती थी, उसी पे जो बिल्डिंग जो रेज डाउन कर दी थी इन्होंने। हम्म पहला दिन जब हमारा था, जब हम लोग गए थे, तो हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हम गए थे सिर्फ बात करने के लिए। तो उन बात हुई, कह रहे आइए वहीं पे, तो बात होती है जो है। तो रमाकांत जी थे, मैं था, और वो जो जो व्यक्ति जो पार्टी जिनसे बात करनी थी वो लोग आए थे जो है। हम्म तो वो लोग आए बाइक पे जो वहाँ पे जो है, तो कहने लगे भाई साहब, हाँ कहने लगे उनके कोई हैं बिल्डर, तो उनसे हमारा संपर्क है, तो हम आपकी बातचीत करा देंगे, तो सप्लाई अप्लाई का काम रेगुलर मिल जाएगा उसमें। चलो ठीक है जो, कोई बात नहीं। अब ये बात कर ही रहे थे, तो जो जिससे बात कर रहे थे उसके आके एक पत्थर इतना बड़ा जो है, इतने बड़े साइज का पत्थर सर पे पड़ता है जो है। ओहो। या क्या हुआ? तो भाई अच्छा, वहां पे क्या था कि जो साइड में उसी जो कंपाउंड का जो एक छोटा पोर्शन था उसमें कुछ दुकानें थी, तो वो नहीं इन्होंने तोड़ी थी, क्योंकि वो दुकानें चल रही थी, उनके ऊपर होर्डिंग लगी थी, जो नगर जो बड़े जो बिल बोर्ड होते हैं वो लगे हाँ। हुए थे जो है। हम्म एक उधर लगा था और एक इधर फ्रंट में भी लगा था जो है। तो ये रहा कि ये सोचा कि कोई फेंक रहा है, तो उन्होंने कहा कि कौन फेंक रहा है, तो एक लड़का गया अंदर देखने, कह रहा कोई भी नहीं वहां पे। हम्म। फिर बात करने लगे, फिर गिरा, वो बाइक पे आके गिरा जो है। तो तब तक वो हटा दिया था क्या, जो जैसे बिल्डिंग? बिल्कुल मैदान फ्लैट, मैदान हो गया फ्लैट कर दी हुई जो है। ओके ओके। मगर क्या है, एनर्जीज है वहां पे, वो देखने में आपको कुछ नहीं, मगर क्योंकि आपने एनर्जीज को, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये आके गिरा। क्या है कि जो बिल्डिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि जैसे ये जो है बर्लिंगटन जो होटल जो था, ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, ठीक है। और इसी के सामने बिल्कुल जो मेन रोड जो जा रही है, जो विधानसभा जा रही है, जो है लखनऊ विधानसभा, और अगर इधर पीछे चले जाएंगे तो आप रेलवे स्टेशन जो है चारबाग चले जाएंगे। और इसी बिल्डिंग के सामने मतलब ये रोड जो है, ये 2 लेन, मतलब कि आना जाने की जो 2 अलग रोड्स हैं, 4 लेन रोड है। इसी के सामने इधर जो ओसीआर बिल्डिंग पड़ती है, वो भी बड़ी फेमस है, उसमें भी तमाम सुसाइड केसेस और ये सब जो है ओहो। बड़े मतलब चर्चे। तो वो विधायक निवास है जो है, तो वो सामने बिल्कुल पड़ता है जो है। तो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों बिल्डिंग्स में, मतलब ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, बीच में 4 लेन रोड है, फिर उसके बाद भी गैपिंग है जो मतलब फुटपाथ की है दोनों साइडों में, ये है जो है, ठीक है। तो अब वहीं हम खड़े होकर ये चीज, ये पत्थरबाजी होने लगी उसमें। फिर एक दो लोग उसमें चले गए। आखिर में वो जो जिससे बात करनी थी वो था, और मैं था, जो वो कहने लगा भैया सर सिगरेट पी लें जो है। तो मैंने कहा पी लीजिए जो है। तो वहीं पे उसी कंपाउंड के साथ ही में जो दुकानें बनी थी, एक थी वो पान सिगरेट की दुकान थी, तो वो कहा वहां पे सिगरेट, वो बिल्कुल उस दुकान में ऐसे खड़ा हुआ है, पता नहीं उसने जैसे सिगरेट ली, उसके ऊपर से आके यहाँ पे पत्थर लगा जो है, और यहाँ से कट गया पूरा जो है। वो ये कौन फेंक रहा है? फिर कोई कहने लगा कि बंदर फेंक रहा है। बंदर कहाँ फेंक देगा इतना कस के, अभी तो ये छोटे वाले से स्टार्ट हो रहा। अब धीरे ये फिर नेक्स्ट डे फिर वो हुए, मतलब क्योंकि बात अभी हो नहीं पा रही थी सही से। नेक्स्ट डे फिर ये बात हुई इसी तरीके में, पत्थर समझिए पत्थर कौन मारता है भाई जो है।
तो फिर ये रहते रहते अब कुछ बात फाइनल होने लगी, मतलब एक तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट होने लगा उसमें, वो जो रमाकांत जी थे उनका इन्वॉल्वमेंट होने लगा, क्योंकि भाई मैं उनसे बात करा रहा था जो, तो भाई जाहिर सी बात है। तो थर्ड डे जब हुआ, जब मैं पहुंचा वहां पर पे, तो कुछ फाइनलाइज जैसे बातचीत करनी थी, तो ये हुआ कि मैं वहां खड़ा था, कोई आया नहीं उस टाइम पे, मैं वेट कर रहा था उनके। अब की से मेरे पे, मैं दरअसल जो बिल्डिंग जो थी बर्लिंगटन, मैं उसकी तरफ अपना बैक किया हुआ था, मैं रोड की तरफ फेसिंग था जो है, मैं मतलब फेस करके खड़ा हुआ था जो है। अच्छा, वहां पे तमाम जो वहीं पे, क्योंकि चौराहा है तो वहीं से लोग, कई लोग ऑटो रिक्शा और ये सब भी, टेम्पू वगैरह भी वहीं से पकड़ते हैं, तो वो लोग वहां पे वो भी खड़े हुए थे जो है, कई लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे जो भी हैं इस तरीके में। मेरे पे अचानक से मेरे जो टांग, जो ये जो घुटने के पीछे का जो हिस्सा होता है, वहां पे इतना बड़ा जो है ईंटा आधा मेरे आके पड़ता है, और मैं एकदम लड़खड़ा जाता हूँ। अरे अरे, किसने फेंका भैया जो, अच्छा क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूँ, और रोड से और जो उसकी जो प्रेमिसेस की जो दीवार है जो है, उसमें भी काफी अच्छा खासा अंतर था, मतलब करीबन आप ये मान के चलो कम से कम 10 मीटर का फर्क है इसमें, तो मेरे अच्छा। है ना, तो मेरे आके पड़ा भाई, मैंने कहा चलो कोई मारा हो कोई, चलो मैं इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और मेरे पे आके पड़ा जो है, तो मैंने फिर ऐसा हट गया, वो मैं बच गया, वो भी मतलब इतना बड़ा जो, अब भैया इतने में थोड़ी देर में एक व्यक्ति थे जानने वाले, तो वो उसी चौराहे पे वो रेड लाइट हुई, तो वो रुके, तो कहने अरे मुझे, कहने लगे वरुण जी सुनिए। मैंने कहा अरे, मैंने तो मैं उनके पास चला गया, वो बिल्कुल चौराहे पे। आपकी से क्या होता है, मैं मतलब जो बिल्डिंग के मतलब जो प्रेमिसेस था बिल्कुल इधर को चला गया, तो उसके फ्रंट में नहीं, मैं बिल्कुल किनारे, तो आपकी से जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं रोड पे चौराहे पे उनके साथ खड़े होके, तो भैया एक और इतना इतना बड़ा जो है पत्थर आया, मैं बच गया, पर उनकी जो बाइक की जो टैंक जो थी उस पर आके गिरा, ऊपर से सीधा स्ट्रेट, मतलब ऊपर कोई बिल्कुल नहीं है, वर्टिकल। वर्टिकल ऊपर से आया, उधर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस होर्डिंग है, कोई नहीं है। वो कहने लगे ये कहां से गिरा, मैंने कहा ये मेरा बड़ी तरह, अच्छा भाई वो फिर उतने जल्दी में वो भी चले गए। अब भाई मैं बहुत परेशान जो है, अब मैं उधर वेट भी कर रहा हूँ, मुझे और भी कुछ काम था जाने का, तो मैंने कहा उतने में फिर भैया एक और पत्थर मेरे पड़ा जो आकर के जो है, पीछे पड़े। मैं, हाँ मेरे मेरे एक और पत्थर पड़ा जो है, मैं भैया मैं अब मैं बहुत ज्यादा चौकन, जैसे होता नहीं कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है जान लेने के लिए या किसी चीज के लिए, आप में बिल्कुल एकदम वो चौकन्ने हो जाएंगे, हर तरफ आपकी दिशा, हर पे आपको दिखेंगे इस तरीके से, कहते हैं यहाँ से तो नहीं, वहां से तो नहीं, ऐसे नहीं, इधर से अटैक। इतना मैं कर ही रहा था, और मैं अब की से मैंने कहा मैं इसकी तरफ बैक नहीं करूंगा, मैं इसकी तरफ देखूंगा कोई इधर से जो मेरे को पत्थर मारा, ताकि मैं पत्थर अगर कोई मारे तो मैं देख लूं। तो मैं बिल्डिंग की तरफ जो प्रेमिसेस था उसी की तरफ मैं मुंह कर गए, और जो रोड की साइड में अपनी बैक कर ली जो, अब मैं ऐसा ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा अब कोई आया, मैं यूं यूं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। इतने में ही अब जिधर मैंने बैक कर रखा है, पीछे मेरे सड़क है 4 लेन, मतलब पहले 2 लेन, फिर डिवाइडर, फिर 2 लेन, और फिर वो फुटपाथ, और फिर फुटपाथ के बाद फिर वो ओसीआर। अब भैया मेरे पीछे से और गाड़ियां मतलब चल रही, कोई वहां पे खड़ा भी नहीं है, मेरे भैया इतना बड़ा करके नुकीला जो पत्थर मेरी आके कमर में जो मेरे लगा, बड़ा कस के मेरा छिल गया, मेरे जो खून निकला है मेरे जो है। भैया मैं परेशान हो गया, मैं फिर वहां से मैं हटा जो है, एक गुरुजी थे, फिर मैं उनके पास गया, तो मैंने बताया पूरी व्यथा, मैंने कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, कह रहे, मैंने कहा मुझे मिलना है, तो कह रहे, मैंने कहा बहुत इमरजेंसी है, कह रहे आ जाओ जो है। मैं गया उन पे, तो कहने लगे क्या हुआ, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, मैंने कहा पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मगर अभी क्या है, तो कहने लगे तुम्हारी मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट तो थी तो नहीं, मगर मैंने कहा अभी हाँ फाइनल एक तरीके, कहने लगे ऐसा है यहीं रुक जाइए आप। कह रहे अब आप ये करिए कि पहली बात तो आप जब वहां से निकले, आप वहां से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग ले, कि भाई साहब मेरे से गलती हुई, क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को आपकी अगर आहत हुई है भावना, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है जो है। नहीं है। हाँ, और दोबारा वहां पे मतलब मैंने कहा बिल्कुल, तो कह रहे कुछ नहीं होगा। मैं डरते डरते फिर मैं गया, फिर मैंने वहां पे मतलब मन में ऐसा करे, तो फिर ईश्वर की कृपा से टचवुड जो है, फिर मतलब कोई नहीं ना, मैं वहां पर दोबारा गया, और फिर मतलब जो है, हाँ पर यह है कि उसमें जो कुछ लोग जो इन्वॉल्व जो थे, बाद में 2-3 साल में फिर सूचना मतलब कई जैसे टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा, तो कई मतलब सब चले जो गए। है वो आज के डेट में वो है भी नहीं वो लोग। कॉम्प्लेक्स तो बन गया, वो मॉल तो बन गया, मगर वो जब वो बना, तो उसी टाइम पे आपको बन गया था, मतलब 10 वर्ष में 11-12 में ऐसे तैयार हो गई थी बिल्डिंग, मगर उसके बाद में फिर वो उस पे वो हो गया, कहते सील हो गया था जो है, तो अच्छा। मतलब उसमें कुछ पनप नहीं पाया अभी तक जो है।
तो उसमें से वो क्योंकि बाहर वो ग्लास, क्योंकि उस टाइम पे ग्लास वाला बड़ा वो चलन में आया था ना कि बिल्डिंग पे ग्लास हाँ वाला, हाँ तो हाँ वही उसके अंदर है, तो उसी में वो होर्डिंग वोर्डिंग लग जाती है कहीं किसी के, मान लो जैसे वोडाफोन का लगा हुआ है वो, तो हाँ ऐसा वो चल रहा है, मगर अंदर वहां पे अब शायद कोई पार्किंग वार्किंग का जो भी है, पर वो चीज वो फ्लरिश नहीं करी, मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी बन गई मगर उसके अंदर कोई वो मतलब वो नहीं रहा जो है, तो डेवलप ये नहीं बहुत ही। करने दी, मतलब जो कुल मिला के हाँ जब जब इतनी पुरानी बिल्डिंग थी, वो लेट 1800 के आसपास बनाई थी, तो जी ये जो बेसिकली ऐसे जो कॉमन इंसिडेंट्स है ना, पत्थर फेंकने वाला, ये जिन से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। जी जी जिन्नात जहाँ होते हैं ना, वो जी उनकी लाइफ बहुत बहुत लंबी होती है, हजारों साल। जी, तो उन्होंने शायद बुरा यही माना कि आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे, एक तो हमारी बिल्डिंग तोड़ी है, ऊपर से आप जो है, तो फिर मैंने भाई माफी मांगी, मैंने कहा मुझसे गलती हुई, मुझे मालूम नहीं था, मुझे कृपया माफ कर दीजिए जो है, मैं हमारी बस तो अब जो इतनी है मैं। शक्ति है भी नहीं कि हमको जो फील अगर हो रहा है, बुरा मन में भी आ रहा है ना, तो भी पता लग जाएगा उनको। क्योंकि आप बताइए इतना बड़ा ईंटा हाँ हाँ आप उठा सकते हैं, आप फेंक भी सकते हैं, मगर उसके अंदर वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, वो फोर्स जो है वो हाँ फोर्स बहुत ही वो वैसा वाला फोर्स है कि जैसे आप एक, जैसे पुराने जमाने में एक आती थी आज से 30-40 साल पहले, जब हम लोग गेम फुटबॉल क्या कहते हैं बैट बॉल खेलते थे, तो वो हाँ 5 रुपए वाली जो एक गेंद आती थी ना प्लास्टिक वाली हाँ हैवी वाली, तो हाँ जब हाँ उसको कस के जब लेके मारो, जो वो कस के जो चिपक, वो मतलब वो फोर्स जो है, तो वो एक ओहो। ईंटे में कहाँ से आ सकता है जो है, वो ईंटे में कहाँ से आ सकता है जो है, तो कोई ना कोई वो डेवलप फिर होने भी नहीं दी ना उसने, जो भी एनर्जी मतलब थी नहीं, डेवलप नहीं होने दी। बिल्डिंग बन गई है वो जो भी है, मगर उसके अंदर वो चीज नहीं, मतलब वही है कि एक तरीके से उसके अंदर वो चीज नहीं कि वो कोई चीज फ्लरिश करे, सब कुछ है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। बड़ा आप रेयर जब किस्सा है, और ये बड़ा आपके साथ हुआ है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर भगवान के वही वाली बात जो आपने शुरू में कही थी कि ईश्वर जी पे भरोसा रखो, और जब समझ में आ जाए, पैरानॉर्मल का असल में यही होता है कि जब घटित हो रहा होता है ना, तब समझ में अगर आ जाए आपको, तब आप सेफ हो, और नहीं समझ में आए। बिल्कुल, तो उससे कोई सीरियस मैटर भी हो सकता था जो हाँ है, हो भाई सकता अभी है। तो उन्होंने इतने में छोड़ दिया, वो संकेत दे रहे थे ना, क्या हट जाइए जो है, करेक्ट सर। वो चेतावनी थी उनकी जो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अभी मैं एक और आपको बताने जा रहा हूँ, ये हो गई आपकी 2005 वगैरह की घटना जो है। हम्म, विधानसभा आपने देखी होगी, लखनऊ विधानसभा जब आप डालेंगे तो देखिए फोटो देखिए। देखेंगे, तो जो 1927 में जो ब्रिटिशर्स ने जो बनवाई थी बिल्डिंग जो है, हम्म, तो वो ओरिजिनल वाली जो विधानसभा जिसमें हाउस वगैरह लगता है, तो ये रहा कि उसके बाद में ये 80s में ही फिर ये प्लान हो गया था एनडी तिवारी के जमाने में कि सामने उसी के जो बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी आर्किटेक्चर पे एक और नया मतलब एक विंग बनाएंगे, मतलब जो सचिवालय के लिए, उस विधानसभा के सामने बीजेपी ऑफिस भी वहीं पे, जो कोप भवन के नाम से भी एक जगह वहीं पे जो प्रसिद्ध वो जो थी, उस वहां पे धरना प्रदर्शन ये सब होता था, जहाँ पे जो पूरा जो नींव जो डली हुई है, दरअसल जब ये बिल्डिंग नहीं थी तो वो यहाँ पे एक कोठी होती थी, और उसमें तमाम जो शीमा रिजवी वगैरह और तमाम जो बड़े जो कांग्रेसी नेता जो हैं वहाँ पे उसमें उन्होंने मतलब रहे, जो मंत्री रहे वो सब रहे, उसमें यूथ ब्रिगेड का भी चलता था जो है, ऑफिस जो है आपका कांग्रेस की जो यूथ ब्रिगेड थी, तो और फिर उसके बाद लास्ट में इसमें समता पार्टी जो थी, जो जॉर्ज फर्नांडिस इन लोगों की जो पार्टी जो थी, नीतीश कुमार इन लोगों की समता पार्टी, इसका भी जो है स्टेट ऑफिस हुआ करता था जो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर वो पार्टी वार्टी तो खत्म हो गई, फिर दूसरे लोगों ने हैंड ओवर क्या टेक ओवर कर लिया फिर, तो ये रहा कि क्योंकि धरना प्रदर्शन वहां पे होते रहते थे, तो ये क्योंकि एक था कि जैसे कई लोग जब जैसे मतलब लंबे प्रदर्शन चल रहे हैं, तो जैसे वहां पे एजिटेट कर रहे हैं तो वहीं रुक रहे हैं, वहीं पे हो रहा है, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे भी सब लोग तो सब आपस में जानते थे, हम्म, तो ये होता था कि भाई चलिए है तो भाई जब सोना हो तो भाई वहीं चले गए, लेटरिन बाथरूम जाना है तो वहीं सो गए, अपना सब चीजें कर लिए, तो यही हुआ कि एक बार ऐसे ही कार्यक्रम एक था, तो वहां उस दिन हमें वहां स्टे करना था रात में, दिन भर पूरा कार्यक्रम चला, रात में हुआ कि सो जाएंगे, सुबह उठ ये के फिर वहां पे। 2005 की बात कब की? ये 2005 की बात है, उस टाइम में मेरी उम्र वही थी करीबन 22 साल का था मैं उस टाइम पे जो है। तो फिर ये हुआ उस टाइम पे कि एक दिन ऐसे ही रहा, तो कोठी थी, तो क्या था कोठी, मतलब आप प्लिंथ देखे होती ऊंची, हाँ उस पे हाँ थी सीढ़ी, ये ऊपर है, फिर मतलब एक तो इधर इधर जो ऑफिस है मतलब एक छोटे कैबिन वाला टाइप है, तो उसमें ऑफिस है, तो जैसे अंदर घुसेंगे मेन गेट से उसमें दरवाजे में, तो वो एक इधर कमरा था बड़ा हॉल जो था, एक इधर कमरा था, मतलब दाएं और बाएं दोनों में था, फिर सीधे चले जाओ सीधे एक, फिर एक और वहां पे एक गोल ऐसे करके, तो कई कमरे क्योंकि होते थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, तो जैसे जो एंटर जब करते हैं घर के अंदर उसमें, तो जो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कमरा था उसमें बेड लगे हुए थे, तो उसमें हुआ कि यही ये आप लोग इधर सो जाइएगा, मतलब बाकी लोग सब बाकी दूसरे रूम में चले गए थे, तो हम थे एक दो जने और थे, तो हम लोग इधर वाले में
यहाँ पे रात में रुके। तो क्या था कि बाहर ये समर्स की बात है, मतलब थोड़ा थोड़ा भी मतलब ये आने लगा था, मतलब बारिश के टाइम आने लगे थे, मतलब मेरे ख्याल से सितंबर अगस्त में। तो क्या हुआ बाहर उसके सामने क्योंकि लॉन भी था, ट्यूबलाइट रात में जलती थी, तो ऐसा कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। तो अंदर सोए, अंदर से लैच बंद कर लिया जो है, और बहुत बड़ा अच्छा रूम था जो है, ऊंची छत थी उसकी जो है, और खिड़की को खूब बड़ी थी, तो अंदर लाइट ऑफ करनी थी और पंखा चला दिया तो लाइट बाहर की अंदर आ रही थी। तो मतलब ये था विजिबल था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा आप समझ रहे हैं, जैसे रात में लाइट जब बाहर हाँ ट्यूबलाइट की हाँ। जलती है तो अंदर जैसे आती प्रकाश जो है और सबको दिखता है। तो सो गए, थके हुए थे, सो गए। रात में करीबन 1:30-2 बजे करीब जो है मेरी आंख खुलती, मैं थोड़ा सा पलटा था करा तो मेरी आंख खुली। तो मैंने ऐसे 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 देखा जो है, मतलब मैं ये नहीं हूँ कि मैं मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं पहले मैं खिड़की तरफ देखा तो मतलब ऐसे करके पकड़ा, मैं जब सामने मैंने देखा तो दरवाजे के पास से कोई हमारी तरफ को बढ़ रहा है, एक आदमी, और थोड़ा सा मतलब कि शेविली ड्रेस्ड अप है, मतलब ऐसा लग रहा थका हारा जो है। तो मैंने मुझे लगा शायद कोई है, कोई कार्यकर्ता वगैरह है, कोई जो अंदर आया ये देख रहा है कि कहाँ पे लेटूं। तो मैंने, अच्छा ये दिमाग में आया नहीं कि अंदर से दरवाजा बंद कर रखा हुआ हमने जो है, अच्छा। ये दिमाग में आया नहीं। तो मैंने कहा हाँ भैया, मैंने कहा क्या करना है जो है, मैंने कहा क्या क्या देख रहे हो, जो ऐसा ऐसा देख रहा है ऐसा ऐसा करके। वो पता नहीं, मैं उससे पूछता जा रहा हूँ, ये तो खिड़की है, मतलब जैसे मैं ये ऐसे लेटा हूँ, मैं जैसे बेड पे ऐसे उठ के ये हूँ ना, मैं अपने बेड पे बैठ लेटा हुआ हूँ, मेरे साथ में इस साइड में और 2-3 लोग इधर लेटे हुए, 3 लोग हैं। और अगर इधर देखूंगा तो यहाँ पे बड़ी खिड़की यहाँ पर जो है, और सामने जो है मेरे वो दरवाजा है, तो दरवाजा बंद है, मगर मेरे उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया कि दरवाजा हमने अंदर से लैच कर रखा है जो है, कोई आ नहीं सकता। तो मैंने दरवाजे के वहीं से देखा कि दरवाजे से कोई अंदर आ रहा है जो है। तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्या हुआ, तो जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल पास में आ गया। मैंने कहा ऐसा ऐसा, यूं ही ऐसे देख रहा, तो पैरों की तरफ में जो बगल वाला जो हमारे साथ में जो लेटा था उसके साथ, तो मैं अरे मैंने कहा क्या देख रहे हो भाई, मैंने कहा, जवाब नहीं दिया। मेरे को गुस्सा आया, तो मैं अभी तो पहले मैं लेट के उससे पूछ रहा था, मैं उठा, मतलब लेट के जैसे उठना होता है, अरे मैंने कहा जवाब क्यों नहीं देते, मतलब मैं उसके पास जैसे मैं यूं करके हुआ, मैंने कहा जवाब क्यों नहीं देते, मैं इतनी जैसे पूछ रहा हूँ। तो मेरी आंखों के सामने वो, मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स में ऐसे करके मेरे सामने ही वो इनविजिबल हो गया जो ओहो। है। भैया मेरे होश उड़ गया भैया, मैं सबको उठाया भैया, मैंने कहा अरे तो लोगों ने, अरे वो लोग कहने लगे कि यार तुम्हारा सपना होगा इस तरह। मैंने कहा सपना, मैं महाराज नहीं देख रहा हूँ जो है, मैंने कहा। तो ये हुई घटना वहां पे। मतलब ये तो जैसे वीएफएक्स हम देखते हैं। वही जो पार्टिकल्स में जो होता है ना, हाँ हाँ। पिक्सल्स में जो होता है, बिल्कुल वो हो जाता है, मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर मेरे सामने जो खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स में मेरे सामने ऐसे करके हो गया। उसको जब समझ में आया कि ये तो कम्युनिकेट कर रहा है, बिल्कुल या बिल्कुल। तो हो सकता है वो जो बेड पड़े हैं उसकी जगह वो आके सोता होगा वहाँ। देखिए ऐसा है ना कि ये सब पुरानी जगह थी, और देखिए पॉलिटिकल वो रहा बैकग्राउंड, तो यहाँ पे तमाम घटनाएं हुई, कई लोग के मतलब कितने सालों से क्या क्या हुआ तो अब क्या मालूम है, पर वो मतलब इंडियन ही था, कोई अंग्रेज वंग्रेज नहीं था, वो यहीं अपना था जो है, यहीं का, मतलब जो उसकी शक्ल सूरत थी वो यहीं के जैसा था, नॉर्मल एक आदमी लग रहा था जो है। इसी बिल्डिंग में फिर एक और बार मेरे घटना हुई जो है, वो सर्दी की घटना हुई जो है। तो अबकी से भी कार्यक्रम था, और मैं सोया, मतलब ये जो ये वाला जो कमरा जिसमें हम लोग सोए, जो मतलब जो था जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में था एंटर होते ही, इसमें नहीं, उसके साथ वाला जो इधर था, मतलब ये सामने एक रूम पड़ता था, और इसके जो लेफ्ट हैंड में फिर ऐसा कॉरिडोर एक जाता था, वहां पे एक और बड़ा रूम था जो है। तो वहां पे अबकी से हम रुके जो है, इस तरीके में, इधर कुछ सामान वामान तो कह रहे वहां पे रुक जाइए। तो अब हुआ ये कि रात में खाना पीना करके, अच्छा वो था भी बड़ा हॉरिफाइंग, जब लाइट वाइट ऑफ कर दो तो वो लगता था वहां पे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो वो एक अलग ही वहां पे जो है हाँ। ना। अच्छा तो ये रहा कि वो लो वोल्टेज वैसे ही आ रही थी, वो एकदम पता नहीं क्या था, तो लाइट वाइट बना हो गए, तो वो मोमबत्ती भी जला रखी, तो वो भी गई, बंद हो गई। तो कहा चलो कोई बात नहीं, बना बाहर से स्ट्रीट लाइट जल रही थी, उसकी लाइट आ रही थी जो है। तो रात के फिर यही हुआ, ये करीबन ये भी जो है 2-2:30 बजे की बड़ी बात है। तो अब मैं सो रहा था, एक व्यक्ति और था, तो वो थोड़ी दूरी पे इस तरीके में, तो सो रहे हैं। तो रात में मेरी थोड़ा सा ऐसे, मैं मतलब करवट वो बदलता है जब उसमें नींद टूटती है ना इस तरीके से, मेरे को नींद आ गई थी, पर उस टाइम पे मेरी टूटी ऐसे आँख, तो मैं ऐसे करके, तो वैसे मैं देख रहा हूँ, तो इतने में मैं जब तक कर रहा हूँ तो मेरे को आवाज आई, मेरा नाम बब्बू नाम है घर का, मतलब बुलाते हैं, तो मेरे को आवाज आई, ए बब्बू। तो मैंने कहा ये कौन, अच्छा, और ऊपर से आ रही है, ऊपर से, मतलब ऊंची छतें हैं तो वो गूंजती भी आवाज है, हाँ। रोशनदान होते थे, ए बब्बू। मैंने कहा ये क्या है,
तो मैंने ध्यान दिया उस पर, मैंने सोचा शायद मेरे कान बजा है। वो फेरा ही ए बब्बू करके जो है, मैं पैसे से देखने लगा, फेरा है ए बब्बू, और बड़ी भारी आवाज में जो है। भैया वो दूसरी तीसरी या चौथी थी। मैंने क्या किया, मैं क्या ना भागा ना कुछ किया, मैंने क्या किया, कंबल लेके उड़ दिया मैं मुंह पे जो है। समझ में आ गई थी। मैंने कंबल ओढ़ा और भैया मैंने, और बस मैं अंदर, मतलब मैंने कहा, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा बगल वाले को आवाज दी, मैंने कहा उठो भैया, मैंने कहा महाराज, मैंने कहा, और मैं कंबल ओढ़ के, भाई मुझे वैसे उठाना चाहिए। वो कह रहे क्या हो गया क्या हो गया, और मैंने कहा मेरे को आवाज आई है इस तरीके, मेरा नाम कोई पुकार रहा है इस तरीके से। तो ये तो मेरे साथ घटना रही। फिर वहां पे और लोगों के साथ थे, कुछ यूनियन लीडर्स वगैरह थे, वो लोग भी आके, उनके भी चल रहे थे प्रोग्राम, उनके साथ भी हुआ, उनका तो गले वले पकड़ लिए थे। जो एक तो रात में सो रहा था, तो उसके वो रात में वो हीटर वीटर अपना बंद कर दिया था, वो सो रहा रात में, वो हीटर ऑन करते कंबल में आग लग गई थी इसकी, जो बच गए जो है। अब जो नई जो विधान जो ये जो सेक्रेटेरिएट जो नई बिल्डिंग जो बनी है, ये कम से कम आपकी है 5-6 मंजिल की बनी है बिल्डिंग, जो नई वाली जो बहुत उस अच्छी जगह पे बनी इमारत। इसकी जो मेन जो नींव जो पड़ी हुई है, वो ही बंगलो और उसके सामने का जो लॉन था, ये पूरा डिमोलिश करके बहुत नीचे, कम से कम मतलब इसकी जो खुदाई हुई है, कम से कम मेरे ख्याल से 50 फीट की, मतलब करीबन लगभग इसको, मतलब इसमें नींव डालने के लिए पूरा एरिया जो खुदा हुआ है। ये बिल्डिंग बनने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे भी इंसिडेंट कई हुए हैं उसमें। जब शुरू में जब इसको अनवेल किया गया था, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद वो पता लगा कि इसमें कई क्योंकि गेट्स हैं, तो वहां पे एक मतलब बहुत हैवी बड़े बड़े गेट्स लगे हैं, तो एक गेट जो है वो पता नहीं कैसे अच्छा खासा उसको फिक्स किया हुआ, वो पूरा का पूरा वो गिर गया, वो लड़की खत्म हो गई थी जो इसमें। ये बात वही हो गई 13-14 की बात हो गई, गेट गिर गया था। मतलब आप बताओ, इतना सीमेंट की वो मजबूत दीवारें, गेट, और मतलब वो इतने मोटे मोटे उसके वो हैं, वो पता नहीं कैसे इस तरीके में। तो वहीं कोई कर्मचारी वगैरह थे जो वहाँ रहते थे, जो मतलब जो सर्वेंट क्वार्टर थे, उन्हीं की कोई बच्ची थी, तो उस पर गिर गया था इस तरीके से। तो ये है यहाँ का मामला जो है। मतलब ये आपके यंग टाइम था जी आपका, पूरे जोश हाँ में आमना सामना हो रहा हाँ, था। नहीं पर मतलब मैं कभी किसी को मैंने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया, मेरी ये हमेशा आदत रही है। पर मतलब ये हुई इंसिडेंट जो मतलब इस तरीके से सीखने मेरे की यही साथ में। बातें होती है पैरानॉर्मल से। जी जी, और कई इंसिडेंट रहे जो है, मतलब मैं कुछ बचा के भी रखूंगा ताकि अगली बार मैं और बताऊं। पर मैं एक और आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हाँ रिसेंट सर। है। यहीं पे था, मतलब कि यहीं पे एक मतलब था, एक जने थे हमारे फ्रेंड थे, तो उनके यहाँ पे ही मतलब कुछ था कार्यक्रम वगैरह, तो हम लोग वहाँ गए जो है, तो फिर वहाँ पे मतलब रुके उके जो है। तो वहाँ क्या हुआ रात में, मतलब परिवार का एक फंक्शन सा था जो है, तो हम लोग के खाना पीना हुआ, सब चीज हुआ। फिर हुआ कि भाई जो ऊपर वाला जो कमरे थे, तो उसमें सब लोग अपना सब लोग हो गए थे, तो हम थे, एक जने और थे, तो वो मतलब जो 3 लोग थे, तो मैं मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैं तो ऐसा ऐसे ऐसे करके, और एक जना जो था वो उधर पैर की तरफ को ऐसे उल्टा ऐसे करके उधर को लेट गया इस तरीके में। मेरे इधर जो थी दीवार थी, बेड के पास मेरे दीवार, ये साइड में दीवार थी, ये दीवार थी, और इस साइड में वो दूसरा व्यक्ति लेटे हुए थे जो है। और ये भी समर्स की बात हो गई, लाइट अपना ऑफ कर दी, बाहर की जो लाइट जल रही वो अंदर आ रही, खिड़की है, अच्छा मतलब मौसम है, ठंडा मौसम चल रहा है जो है, मतलब हवा अच्छी चल रही बाहर जो है। तो ये बात वही मेरे ख्याल से हो गई, ये जून नहीं जुलाई और अगस्त के बीच की बात है, बरसात से स्टार्ट हो गई थी शायद संभवतः। तो ऐसे ही फिर ये भी मिडनाइट की बात है जो है। तो मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कमर के बल लेटा हुआ था जैसे करके, आंख मेरी लग गई, मैं सो गया था, मेरी आंख खुली थोड़ी देर में। आंख खुली भी ऐसे कि मुझे लगा कि मुझे कोई कुछ कह रहा है जो है। तो क्योंकि मेरे साथ में जो व्यक्ति जो लेटा हुआ था, मुझे लगा कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, कुछ दिखा रहा है। जो मेरे साथ में जो था जो लेटा हुआ है, वो मुझे मेरे मतलब ऐसे करके, मेरे को यूं करके, ऐसे करके यूं इशारा कर रहा है। अच्छा। तो मतलब मेरे पेट के मतलब मेरे पेट के ऊपर ऐसे हाथ करके, मतलब ऊपर हाथ है, मैं लेटा हुआ हूँ, समझ रहे होंगे बात को। तो ऐसे करके कुछ दिखा रहा है कि उधर को देखो जो है। तो अच्छा, वो अंधेरा तो था, लाइट हल्की हल्की आ रही थी, मैंने कहा क्या कह रहा है ये, मैंने कहा, तो मुझे लगा मतलब कुछ आवाज नहीं आई, ऐसे करके कि वो ऐसे यूं करके। तो मैंने उसको देखा, मुझे लगा कुछ दिखा रहा है कुछ जो है, मैंने क्या कर जाए। तो जब मैंने इधर को देखा, इधर इधर दीवार थी, मेरे साइड में दीवार थी, इधर कुछ था ही नहीं जो है। जब मैंने इधर को देखा, तो एक हाथ वो इधर से वो उसको यूं दिखा रहा। अरे भैया मैं चिल्ला के उठा
अब आप बात समझ सकते हैं कि आपके साथ में कोई व्यक्ति है, वो आपको कुछ इशारा कर रहा है कि वो देखो जो है, हाँ हाँ और इधर जो दीवार है, इधर दीवार से तो इधर से वो दिखा रहा है कि वो उधर देखो जो है। तो हाँ। आप अब आप वो हाथ कोई दूसरे बंदे का हाथ था, अब वो इधर तो दीवार थी और मतलब आप लेटे हुए और आपके ऊपर ये हो रहा है, विजुलाइज करके भाई। देख। तो इधर वाले में दिक्कत नहीं हुई थी, जब वो इधर वाला हुआ तो भैया तब मेरी चीख निकल गई जो है। तो फिर वो कहते हैं वो ओझल भी तो हो जाती तुरंत चीज। पर मैंने बहुत क्लियरली देखा, मतलब जब मैंने इसको देखा, मैंने अच्छे से देखा, और जब मैंने इधर देखा तो वो जब मैंने यूं देखा, मतलब क्योंकि ये चीज नहीं मेरी आंख तोड़ी, मैं आंख खोला जो है। और जब मैंने इधर का देखा तो जब वो मैंने कहा ये कौन दिखा रहा है, तो जब मैंने इधर देखा मैंने कहा इधर तो दीवार है। खाली तब हाथ मेरा और दिमाग हाथ और उंगली दिख रही थी आपकी बस। तो माइंड बॉगलिंग मतलब जो है इस तरीके में और ये जो कौन सी व्यवस्था है। जगह थी? ये लखनऊ में, मतलब ये एक कॉलोनी में, नाम नहीं मैं लूंगा उसका हाँ जगह हाँ। का। हाँ, तो ये चीज है जो है तो भाई हमारा। जो आज अपना घर है, कल किसी और की जगह थी। हम जी जब चले जी जाएंगे वो किसी और की हो जाएगी। और जी पैरानॉर्मल में जो अटक गए वो उसमें जी। घूमते रहेंगे। उसी जगह की एक और घटना है वो। मेरे मतलब उस टाइम पे दरअसल एक मेरा अफेयर चल रहा था एक व्यक्ति से जो है। तो मैं मतलब वो तो फोन आते रहते थे पूरे टाइम, तो मैं बात पूरे टाइम करता रहता था जो है। तो वहीं पे था, तो मैं सर्दी का टाइम था, तो वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैं वहीं लेटा था, तो दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, ठंडा था, तो मैं ऐसे करके कंबल ओढ़ के मैं बात कर रहा था इस तरीके में जो है। तो दिन का टाइम है, अब ये मान के चलिए 12-1 बजे की बात है जो है, ठीक है। तो बाकी लोग सब लोग नीचे थे जो है, बच्चे बच्चे भी थे, खेल वेल रहे थे। पर क्या था कि दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया हुआ है, खिड़कियां भी बंद है, अंदर कुछ दिख नहीं पा रहा है जो है, क्योंकि ताकि मतलब जाली वगैरह लगी थी, मगर उसके बीच में ना वो पेपर लगा दिए थे, जो ये जो होते हैं क्या कहते हैं आपके न्यूज़पेपर वगैरह लगा दिए, तो अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा ब्लॉक्ड है जो है। लाइट अंदर की जल रही है, मैं अकेला लेटा हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं ओढ़ करके कंबल ओढ़ के बात कर रहा हूँ जो है। तो बात होने लगी, तो उस टाइम पे वो छोटा वो ये बात वही हो गई, 11 की बात हो गई शायद, हाँ ये। तो वो छोटा वाला फोन जो बटन वाला था उस टाइम हाँ तो मैं उसी पे बात कर रहा था जो, तो मैंने कहा मेरी बैटरी भी कम होने लगी, तो उधर से भी वो आया कि हाँ भाई थोड़ा सा चार्ज कर ले फिर बात करते हैं थोड़ा। मैंने कहा हाँ, मैं भी जरा सा इसको उसमें चार्जर पे लगा दूं थोड़ा, फिर हो जाएगा, तो वो फिर बैटरी काफी लंबी चलती थी जो है। तो वो नोकिया 1100 था जो मेरे पास जो है। तो अब मैंने भी फोन ऐसे रखा, और मैंने कहा चलो उठ के मैं बाथरूम वगैरह खोलूं, बाथरूम खोलूं। तो मैं उठने लगा, मेरे मुंह पे कंबल है। जैसे ही मैं उठा हूं यूं करके, मतलब मैं उठ के जैसे यूं हुआ हूं ऐसे करके, और मेरे को किसी ने बड़ी कस के जो है धक्का दिया जो है। वापस। हाँ, मतलब मैं होश में हूँ, मैं आपसे बात, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सपोज जो है, और आपने इधर कॉल कट करी है, और उधर मेरे को किसी ने बेड पे दोबारा मतलब धक्का देके गिरा दिया, मेरे हाथ पैर जैसे पकड़ लिए हो कस के जो है। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे किसी फोर्स ने वो करा है। मैंने बस तुरंत भोले शंकर का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा हे ईश्वर, मैंने कहा भोले शंकर, मैंने कहा, तो मैंने मेरे मुंह से जो है जय श्री भोले शंकर, जय श्री भोले शंकर, मेरे मतलब जैसे मैंने चैंट करना शुरू करा जो है, तो मैं थोड़ी देर में फ्री हो गया जो है। फिर मैंने देखा, फिर कुछ नहीं जो है। तो ये मेरे साथ एक घटना हुई जो है। मतलब आपके कुछ कुंडली में सिस्टम ऐसा है कि आपका आमना सामना अक्सर हो जाता है। हाँ, जो भी है, मतलब ऐसा हुआ है, मतलब जो है इस तरीके से, मतलब ऐसी घटना है इस पर तरीके में अच्छी ये अच्छी है। बात यह है कि कुछ और मेजर नुकसान नहीं हो पाता। हाँ, ये है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि देखिए मैं पूरे टाइम तो, अब तो खैर हम लोग के परम पूज्य महाराज जी के जो हम भक्त हैं, तो हम लोग राधा रानी का ही नाम पूरे टाइम जपते हैं। पर मैं दरअसल ना, मैं भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त था जो है। तो उन्हीं की मतलब हमेशा ओम नमः शिवाय जप करना, ये सब करना। पर अब तो खैर राधा रानी, अब तो बहुत लोगों के जीवन में चेंज आया, तो राधा हाँ रानी को हाँ हाँ। सबने एक्सेप्ट किया है, तो वही जो है। तो ये है, पर मतलब जुबान पे पूरे टाइम जो है राधा रानी का नाम रहता है, तो ये चीज होती है जो है। मतलब ये तो खैर अलग चीज हो गई, और साथ में हनुमान चालीसा तो निरंतर जो जीवन में मतलब है, कि मतलब सुबह शाम मतलब जो है ईश्वर का नाम लेना सब जो है। ईश्वर की आराधना और ईश्वर का सदैव नाम लेना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो ये इस तरह की घटना है जो होगी नहीं नहीं, जी। बहुत बढ़िया सर। आपके छोटे छोटे इंसिडेंसेस थे, लेकिन वो सब रेयर। मैं तो अपनी ऑडियंस को हमेशा ये कहता हूँ कि हर एक्सपीरियंस, हर एक का अलग होता है एक्सपीरियंस।